नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपका होस्ट मिस्टर प्रवीण गुप्ता आपको सिखाऊंगा कि हाउ कैन यू टॉक इन इंग्लिश, हाउ कैन यू कन्वर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे बातें करें बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश के बारे में नहीं पता है उनके लिए कोर्स बहुत लाभदायक रहेगा। जिनको पहले ही आता है उनके लिए भी ये लाभदायक है। दे कैन प्रैक्टिस ओवर हियर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंग्लिश बोलना हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि जो भी विद्यार्थी हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि वहाँ पर हमारे जो टीचर्स होते हैं वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हमारी जो बुक्स होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं। यदि हमें इंग्लिश बोलना आता है तो हम कोई भी क्वेश्चंस अपनी तरफ से बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। हम आंसर लिखना चाहते हैं तो अपनी तरफ से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। जो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, मैथ हम पढ़ते हैं, तो मैथ की जो स्टोरी सम्स होते हैं, जो कोटेशंस होती हैं, उनको हम आसानी से हमें समझ सकते हैं। दूसरा, जो साइंस या एसएसटी पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ज़्यादा लाभदायक रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स जो मान लो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि जब उनको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है ना, कोई ईमेल लिखनी पड़ती है या प्रिंसिपल से फेस टू फेस बात करनी पड़ती है। यदि वो इंग्लिश में बात करते हैं तो इनका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और स्टूडेंट्स के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है जब वो इंग्लिश में बात करते हैं। और दूसरी तरफ बात करते हैं जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनको इंग्लिश बोलना आता है, इंग्लिश लिखना आता है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब वो कोई कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं या सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कंपटीशन के एग्जाम में आता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो और दूसरी तरफ जो विद्यार्थी अब्रॉड जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उन्हें IELTS, आइल्स और PT का टेस्ट देना पड़ता है जिसके द्वारा वो फॉरेन में स्टडी कर सकते हैं। So here I would like to tell you about how can you speak better English, how can you write perfect English. So we will have to follow some steps. डेली आपने स्टेप्स को फॉलो करना है और क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, ध्यान से सुने, साथ साथ बोलना बहुत जरूरी है। डू रिमेम्बर दिस थिंग। जब भी हमें इंग्लिश बोलना सीखना है तो कैसे सीखेंगे? बोलने के लिए हमें बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं, खाली सुनते रहेंगे, ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे, सिर्फ समझना ही होगा आपको। आप फिर क्या है कि इंग्लिश को सिर्फ समझ पाओगे जब कोई इंग्लिश बोलता है तो, मगर आप बोलोगे कब? बोलने से ही आएगा। जब सामने वाला, आप यूट्यूब पे किसी का वीडियो सुन रहे हैं, सुनने के साथ साथ आपको बोलना भी जरूरी है। जब तक आप बोलोगे नहीं आप सीखोगे नहीं। जब तक आप बोलोगे नहीं आप सीखोगे नहीं। आपको बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। डू रिमेम्बर दिस थिंग। अब कैसे बोल सकते हैं, ले देखिए। अब इंग्लिश क्या है? जो हम इंग्लिश कहाँ से शुरू करते हैं? हमारे दिमाग से। देखो, गॉड सभी को ब्रेन देता है, ब्रेन सभी के पास होता है, राइट। माइंड हम खुद बनाते हैं, माइंड बनाना हमारे हाथ में है। अब माइंड में कोई भी चीज डालनी है तो कैसे डलेगी? पहले जाने की माइंड होता क्या है? फ्लो ऑफ थॉट्स। जो हमारे दिमाग में विचार चलते हैं हम उसको माइंड बोलते हैं। फ्लो ऑफ थॉट्स मतलब हमारे जो पास्ट लाइफ है, हमारी पास्ट लाइफ है, हमारा जीवन है, वो सारा हमारा माइंड है। अब इस दिमाग में हम कोई भी चीज डालना चाहते हैं तो कैसे डलेगी? पास्ट लाइफ में कोई भी चीज डाली जाएगी तो किस चीज के डलेगी? दो तरह की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमें जो भी चीज डालनी है अपने दिमाग में हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालेंगे। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी चीज जाएगी तो कैसे जाएगी? सबसे पहले आपने क्या करना है, इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देनी है। जितनी ज्यादा हो सके आपने इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देनी है। अपने दोस्तों के साथ बोलने की कोशिश करनी है। जैसा भी आपको आता है आपने बोलना है, जो भी आप वर्ड जानते हो, ये सारा आप पे डिपेंड है। और आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंस कैसे दोगे? आपको इंग्लिश को ही पढ़ना है, इंग्लिश में ही लिखना है, जितना ज्यादा आप लिख सकें, और जितना हो सके हो लिसनिंग, आपको लिसन करना है। जितना ज्यादा आप इंग्लिश को लिसन करेंगे उतना परफेक्ट आप इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो यू विल हैव टू लिसन इंग्लिश एज मच एज यू कैन। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप पे निर्भर करता है। आपको जबरदस्ती अपने माइंड के साथ करनी है ताकि आप उसको, क्योंकि आप इंग्लिश, आपको पता है कि इंग्लिश आपके लिए क्यों ज्यादा जरूरी है। तीसरा आता है रीड करना है, आपने राइट करना है, फिर आपको स्पीक करना है। जितने भी आपको वर्ड्स के बारे में पता है घर पे होते हैं, जैसे ओपन द डोर, क्लोज द डोर, है ना,
please come in, please go outside, I am sitting, I am writing, I am speaking, I am studying, anything whatever you know, you should speak in English. जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा, जितना आपको पता है, जितनी एटलीस्ट आपको पता है, यस सर तो आप बोल सकते हैं, यस सर, नो सर, हाँ जी, इस तरीके से नहीं बोलना। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी बोलना गलत है, हिंदी बोलना भी बहुत जरूरी है, मगर हिंदी हमारे लिए क्या, एक सोशल कम्युनिकेशन है। क्या है? सोशल कम्युनिकेशन, इसलिए इसको मदर लैंग्वेज बोलते हैं। और इंग्लिश क्या, एक फादर लैंग्वेज है, एक फादर लैंग्वेज के रूप में कहते हैं। फादर जैसे हमारे लिए बिजनेस पैसा अर्न करके लाते हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे परिवार में, उसी तरीके से इंग्लिश हमारे एक फाइनेंस का काम करेगी, आपको जॉब की प्रमोशन के लिए, आपको लर्निंग के लिए, इसलिए आपको इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फिर क्या है, इंपॉर्टेंस देनी है। सेकंड चीज़ क्या करनी है, जो भी आप इंग्लिश सुनते हो तो उसके बाद आपने उसको क्या करना है, रिपीट। जितना हो सके आप कितने भी कोई भी वर्ड सुनते हो तो आपको क्या करना है, रिपीट, आपको बोलना पड़ेगा। डू रिमेंबर दिस थिंग, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, यू विल हैव टू स्पीक। जो भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, जो भी इंग्लिश का वर्ड आप देख पा रहे हो, उसको पढ़ो, बोलो, और तेज बोलना है, रीड अलाउड। क्या करना है आपको, रीड अलाउड, तेज पढ़ना है, तेज बोलना है। जितना आप तेज बोलोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे पहले क्या है कि इंग्लिश को आपने इंपॉर्टेंस देनी है। इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देनी है, किसको इंपॉर्टेंस देनी है, इंग्लिश को। इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, इंग्लिश के रीड, आपको कोई भी चीज पढ़ने को मिलती है आप पढ़ो, जो भी आप लिख सकते हो लिखो, सुनो, बोलो, चारों काम आपको करने हैं, ताकि आपका जो माइंड है तभी डिवेल्प होगा। डिवेल्प, रिपीट करना है आप इन चीजों को, जितना ज्यादा आप रिपीट करो, क्योंकि कोई भी चीज है हमारा माइंड रेपिटेशन से ही समझता है। अब आप जानते ही हो, कोई भी आप गाना आता है तो आप क्या करते हो, गाना टीवी पे आता है, यूट्यूब पे आप देखते हो, तो वो क्या होता है, मान लो कोई पेप्सी की, कोक की, किसी की भी एडवर्टीजमेंट आती है, क्या आती है, एडवर्टीजमेंट, तो आप क्या करते हो, रिपीट। आप भी रिपीट करते हो क्योंकि आप उसको बार बार देखते हो, ठीक है ना। दूसरी तरफ कंपनी वाले भी जानते हैं कि इसको बार बार रिपीट करके इसके दिमाग में बताएगा, तो वो क्या करेगा, जब उसको प्यास लगेगी तो वो कोल्ड ड्रिंक, कोक, पेप्सी की डिमांड करेगा, ना कि गन्ने के जूस की, क्योंकि गन्ने की जूस की इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं है। गन्ने की जूस की एडवर्टीजमेंट होगी तो बच्चा गन्ने का जूस पिएगा, क्योंकि जो चीज उसको दिखाई जाएगी, जो उसके दिमाग को बताया जाएगा, वही वही लर्न करेगा। तो इसलिए आपको जो भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं आपको रिपीट करने हैं, दिमाग का काम अपने आप करना है, रिपीट करना है, ताकि आपको समझ सके, उसका सही तरीके से उच्चारण कर सके, और जोर से बोलें। जो भी आप वर्ड, कोई सेंटेंस बोलें तो जोर से बोलें। नेक्स्ट क्या आता है, फोर्थ, चैलेंज। आपको अपने आप को चैलेंज देना है कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, 21 डेज कंटिन्यू मैं इंग्लिश बोलूंगा, सर के साथ फॉलो करूंगा, और मैं गारंटी देता हूं कि 21 डेज के अंदर आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, एक लेवल बन जाएगा। परफेक्टनेस लाने के लिए आपको कंटिन्यू क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, कंटिन्यू सेंटेंसेस को बोलना पड़ेगा, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे क्या क्या करना है। आप देख सकते हैं कि इन चीजों, चारों चीजों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। इससे हमारा माइंड डिवेल्प होगा। अब क्या होता है, भाषा क्या होती है। सबसे पहले जो इंग्लिश है, हम उसको किस रूप में सीख रहे हैं, एक भाषा के रूप में, एक लैंग्वेज के रूप में। क्या बोलेंगे इसको, लैंग्वेज। अब बोलना स्टार्ट कर दीजिए आप, इसको क्या बोलेंगे, लैंग्वेज। बोलिए, आपके बोलने से इंग्लिश आएगी, ध्यान रखिए, लैंग्वेज। इसी तरीके से हम शादी को क्या बोलेंगे, मैरिज। क्या बोलेंगे, मैरिज। विलेज, क्या बोलेंगे, विलेज। विलेज, मैनेज, क्या बोलेंगे, मैनेज। जिस भी वर्ड के लास्ट में ए जी ई या ई जी ई आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या होगा, मैरिज, विलेज, मैनेज। तो पहले आप वर्ड्स को बोलना सीखिए, प्रोनाउंसिएशन। लैंग्वेज, बोलिए साथ, लैंग्वेज, लैंग्वेज, मैरिज, मैरिज, विलेज, विलेज, मैनेज, मैनेज। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लैंग्वेज क्या है, एक भाषा है। भाषा हम किसे कहते हैं, आपने बचपन में पढ़ा है कि जब हम विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, हम रोजाना बोलते हैं,
जो प्रोफेशनल पर्सन है, जिनको बोलना पड़ता है, वो उनके लिए डेली का काम है। और जो लर्निंग में है, तो उनको सीखने के लिए क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, आपको बोलना है। जो जब हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा को दो तरीके से होता है, देखो भाषा को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या बोलेंगे, बॉडी लैंग्वेज। सेकंड है वर्ड्स, जो हम वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है कि 93% हमारी बॉडी लैंग्वेज काम करती है। यस, जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से, जो बॉडी लैंग्वेज है हमारी कितना काम करती है, 93%। दूसरी तो जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ 7% काम करते हैं। आपको ध्यान से समझना है। भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, वो भाषा कहलाती है। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को किस तरीके से देख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज, जो हम अपने विचारों को, हावों भावों को यूज करते हैं, उसका 93% यूज होता है। डू रिमेंबर दिस थिंग, वर्ड्स का खाली 7% है। अब भाषा को सीखा कैसे जा सकता है, जैसे हम देखो स्विमिंग सीखते हैं। अब स्विमिंग सीखने के लिए हमें, कोई बच्चा है पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो स्विमिंग नहीं कर सकता, स्विमिंग कर सकता है। वो स्विमिंग करने के लिए क्या चाहिए, डांस करना है, किसी को +2 पास होना चाहिए, MA पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 8th पास होना चाहिए, नहीं। डांस करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो। आपको कार चलानी है, क्या आपको कार, अनपढ़ व्यक्ति कार नहीं चला सकता, चला सकता है। ये मतलब ऐसी क्या चीज होती है इंसान के अंदर कि वो जल्दी उन चीजों को सीखता है। सबसे पहले आप खुद ही देख सकते हो, अपने बारे में जान सकते हो कि आप डांस करते हो, गाना गाते हो, पेंटिंग करते हो, तो आपके अंदर क्या गुण है। आपके अपने अंदर से ही गुण ढूंढने हैं कि वो किसी भी काम को करने के लिए हमें कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले होता है इंटरेस्ट। इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए हमें इंटरेस्ट होना जरूरी है। अब आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कैसे आप सीख पाएंगे, तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। सेकंड, आपका पैशन, जुनून, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। कोई भी काम करते हो आप खुद देख लीजिए, कोई भी आप काम करते हो तो जुनून से करते हो, लगन से करते हो, आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, तभी आप करते हो, राइट। तीसरा क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो आपके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। आपके अंदर आपका आत्मविश्वास है, आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस है, तभी आप उन चीजों को सीख सकते हो। ठीक है, खुद पे विश्वास होना जरूरी है। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपको कह रहा है यार मेरे अंदर तो विश्वास नहीं है, कैसे लाऊं अपने अंदर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लाने के लिए कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारे मम्मी पापा में स्कूल को क्यों भेजते हैं, ताकि हमारे पास नॉलेज आए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है, प्रैक्टिकल चीजों को करके देखिए। गाड़ी कैसे चलाओगे आप, खाली किताबें पढ़ के। मोटरसाइकिल कैसे सीखी थी, क्या आपने मोटरसाइकिल चलाने से पहले कोई मोटरसाइकिल चलाने, कैसे मोटरसाइकिल चलाने किताब पढ़ी थी क्या। किताब पढ़ने से आपको कोई चीज सीख नहीं आती। यदि आपको किसी चीज को सीखना है तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तभी आपको आएगा, तभी सेल्फ कॉन्फिडेंस डिवेल्प होगा। शुरू में हमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी नेचुरल है, सभी को आती है। जब आप पहली बार आप याद करो, जब मैंने मोटरसाइकिल सीखा था, स्कूटी सीखी थी, तो क्या पहले फटाफट बैठ के चलाने लग गए थे, नहीं, वो आपको धीरे धीरे सीखे थे। मोटरसाइकिल याद करो कैसे सीखा था, मोटरसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना कैसा सीखा था, मोटरसाइकिल कार चलाना कैसे सीखा था, खाना बनाना कैसे सीखा था, है ना, घर के छोटे मोटे काम करने सीखने के लिए कैसे सीखा था। हर कोई थोड़ी घर में खाना बना लेगा, हर कोई थोड़ी मोटरसाइकिल चलाएगा, जिसने सीखा है वही कर सकता है। आपको सीखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या आएगा, प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल जितना आप बोलोगे, यू विल गेन योर ओन कॉन्फिडेंस। जिस काम में आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट लोगे, पैशन लोगे, जिसमें टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे, अपना टाइम लगाओगे, पेशेंस चाहिए इसके लिए, मतलब टाइम प्लस टाइम देना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं है कि आपने 1-2 दिन 4 दिन वीडियो देखा किसी का। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे इंग्लिश स्पोकन करवाते हैं, बहुत अच्छे हैं वो, मगर आपको पेशेंस तो चाहिए ना, पेशेंस आपको लाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या होता है, समर्पण।
आपको समर्पण होना पड़ेगा। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समर्पण होना पड़ेगा। जैसे आमिर खान कोई मूवी बनाता है, साल में 1-2 मूवी बनाता है, सिर्फ 1-2 मूवी बनाते हैं। क्या करता है वो आमिर खान, क्या करते हैं जब कोई फिल्म बनाते हैं, शाहरुख खान कोई फिल्म बनाता है, तो वो टोटली उस मूवी में घुस जाते हैं। जब आप कोई काम कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ घर पे भी कोई काम कर रहे हो, तो क्या करो, उसमें पूरा घुस जाते हो, पूरा एंट्री कर जाते हो। उसी तरीके से उसी को डेडिकेशन बोलते हैं। अब आप इंग्लिश सीख रहे हो तो बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो आप छोड़ दो, फिर मत करो, फिर और कोई काम कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए क्या है, आपके पास सबसे पहले इंटरेस्ट होना जरूरी है। कोई भी इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्ट बनाओ। इंटरेस्ट कैसे बनेगा, क्योंकि आपको वाई का रीजन देना पड़ेगा कि आप इंग्लिश सीख क्यों रहे हो, आज ये वीडियो देख क्यों रहे हो। क्योंकि आप फॉरेन जाना चाहते हो, इंटरव्यू देना चाहते हो, आपकी हॉबी है। आज के टाइम पे इंग्लिश आना जरूरी है। सोशल मीडिया से हम जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के लिए हम इंग्लिश आना जरूरी है, पैशन होना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मगर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का नाम क्यों है, क्योंकि भैया उनके पास पैशन है, जुनून है, आत्मविश्वास है उनके पास, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बार बार उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस की है। और क्या नेक्स्ट आ जाता है, पेशेंस चाहिए, समय मांगती चीजें, एकदम में कोई नहीं आ जाता। डेडिकेशन चाहिए, आपको समर्पण देना पड़ेगा। फिर क्या है, प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मतलब वही रेपिटेशन। आप किसी भी चीज को लर्न करते हो तो दिमाग को बताने के लिए हमें उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें उसको रिपीट करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को सीखोगे, डिवेल्प करोगे, देन यू विल डिवेल्प इट। आफ्टर दैट व्हाट द थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग एनीथिंग, क्या चीज चाहिए हमें, विल पावर, इच्छा शक्ति हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति। आपकी इच्छा शक्ति कैसी है, आपकी इच्छा, बर्निंग डिजायर क्या है, आप क्या चीज अचीव करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो वो सब पता होना चाहिए ना। आपका लक्ष्य क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हो, वेयर, आपको रास्ता पता होना चाहिए। आप रेलवे स्टेशन जाओ, आप रेलवे स्टेशन जाते हो और आप कहते हो कि टिकट दे दो, रेलवे स्टेशन आप गए, टिकट दे दो, तो वो पूछेगा ना भाई कहाँ जाना है, आपका गोल क्या है, स्टेशन क्या है, कहाँ पे जाना है, क्यों जाना है, तो सब आपको क्यों तो नहीं पूछेगा आपसे, खाली स्टेशन पूछेगा, आपका गोल क्या है। आप इस दुनिया में आए हो तो आपका गोल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि आप सोसाइटी, समाज में रहते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका गोल होना बहुत जरूरी है, राइट। फिर क्या करना पड़ेगा, फॉलो द रूल्स, आपको फॉलो द रूल्स, रूल्स को फॉलो करना है, नियमों का पालन करना है। जैसे आप डेली नियमों का पालन करते हो, अपने मम्मी पापा का कहना मानते हो, सभी का कहना मानते हो, उसी तरह जो इंग्लिश स्पीकिंग के रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्या रूल्स हैं जो बोलने के लिए, वही तो हम सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए पहले इंग्लिश के जो रूल्स रेगुलेशन है शुरू से लेकर एंड तक, वो तो आपको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे, तभी तो आप उन चीजों को, शब्दों को, क्या क्या चीजें हमें जाननी है। तो इंग्लिश सीखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ये सब चीजें हमारे पास होना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। अब इंग्लिश सीखने में जो हमें दिक्कतें आती हैं, उन रुकावटों को क्या बोलते हैं, बैरियर्स। कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, सबसे पहले क्या है, हमें इंग्लिश नहीं आती। द वेरी फर्स्ट थिंग, वी डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, तभी तो हम वीडियो देख रहे हैं। सेकंड, हमारे पास शब्दों का ज्ञान नहीं है। द बेसिक थिंग क्या है, हमारे पास वोकेबलरी होना बहुत जरूरी है, हमें शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि ये डिजिटल पेन है, ये डिजिटल बोर्ड है, आप मोबाइल ले रहे हो, मोबाइल है, मोबाइल के पीछे जो कवर है, मोबाइल कवर है, वोकेबलरी का हमें पता होना चाहिए। थर्ड, हमारे पास और भी बहुत सारे शब्द हैं, हमें हेजिटेशन होती है, कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे पास, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इन्वायरमेंट नहीं है, बोलने वाले लोग ही नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे इंग्लिश को बोलेंगे। इंग्लिश को बोलने के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जब आप क्लास अटेंड करोगे, आप एक भी क्लास मिस नहीं करोगे, आप सारी क्लासेस अटेंड करोगे, सब सुनोगे, ठीक है। अब इंग्लिश सीखने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत है, आपको ये रिपीट करने पड़ेंगे, इंग्लिश, वोकैबुलरी, हेजिटेशन, इन्वायरमेंट, आप इन चीजों को बोलिए, खाली आपने बोलना है। आप देखो, मान लो कोई इंग्लिश बोलना है, तो इंग्लिश वर्ड को बोलने के लिए क्या है,
इसमें देखो हिंदी के वर्ड आ रहे हैं, ईगल, जिसको हिंदी आती है वो इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है ना। अपनी मातृभाषा, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, वी नो वेरी वेल हाउ कैन वी स्पीक हिंदी। तो आफ्टर दैट इट इज इजी टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज वी कैन प्रोनाउंस द वर्ड्स विद आवर लैंग्वेज, विद आवर लेटर्स, हिंदी लेटर्स। वेरी गुड। बैरियर्स, रुकावटें कौन कौन सी हैं? बैरियर्स मीन्स रुकावटें, क्योंकि हिंदी का साथ लेना पड़ेगा, बाइलिंगुअल है, क्योंकि हमें तभी चीजें समझ में आएंगी। और एक टाइम के बाद हम इनको ड्रॉप कर देंगे, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश कंप्लीटली। वेरी गुड। इंग्लिश, अब इंग्लिश को कैसे, अब देखिए आप कोई भी इंग्लिश हिंदी का न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसके अंदर क्या है, ज्यादातर हिंदी के वर्ड्स होते हैं, हिंदी के वर्ड्स होते हैं। अब हिंदी के वर्ड्स होते हैं तो हिंदी के शब्द होते हैं, और साथ साथ आप बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि उसके अंदर इंग्लिश के भी वर्ड्स होते हैं। हम डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो इंग्लिश से ही रिलेटेड है, इंग्लिश से ही कनेक्टेड है, ठीक है। अब वोकैबुलरी को कैसे डेवलप किया जा सकता है? वोकैबुलरी आपको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वोकैबुलरी सीखने के लिए आपको, वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वोकैबुलरी, जैसे आपको स्टोरीज है, स्टोरीज आपको रीड करनी पड़ेगी। जब आप स्टोरी रीड करोगे तो वहां पर आपको वर्ड्स मिलेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे जो आपको नॉलेज में नहीं है, डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे। सिर्फ स्टोरीज की बात ना करें, वो हम न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, सेम चीज, सेम चीज आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, किसी भी आर्टिकल में, बहुत सारे आप आर्टिकल पढ़ते हो, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे भी मिल जाते हैं बहुत सारे। अभी मैं टेढ़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इससे कनेक्ट कर सकूं, इसलिए मैंने ये टेढ़ा लिखा है। डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, रीड होते हैं, फिर डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, उनको आप एक नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, आप एक नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, उनको नोटबुक में लिख लीजिए। आप नोटबुक में लिख लेंगे तो उसके बाद जब आप कोई दूसरी कहानी पढ़ेंगे तो वो जब वो वर्ड्स आएंगे वो अपने आप रिपीट होंगे, तो आपका माइंड अपने आप कैप्चर कर लेगा, अंडरस्टैंड कर जाएगा, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा आपको, स्टोरी दिखा के, स्टोरी पढ़ के आपको बताऊंगा कहाँ से कैसे वर्ड्स को आप डिवेल्प कर सकते हो, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि जो सबसे पहला स्टेप है वो है हमारा इंट्रोडक्शन का। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन देनी है। क्वेश्चन क्या होगा? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। आपको पता है, हिंदी में आपको पता होना चाहिए कि सभी को सबसे पहले आप ग्रीटिंग्स करोगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राइट, गुड आफ्टरनून, जो भी समय है, जैसे हम उन सबको ग्रीटिंग्स करते ही हैं। अपने, हमारी भारतीय संस्कृति में भी हम नमस्ते, सत श्री अकाल, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से हम इंग्लिश में भी प्रयोग करते हैं। जब अपने बारे में किसी को बताते हो तो मेरे नाम ये है, मेरा नाम प्रवीण गुप्ता है, मैं सिरसा से बिलोंग करता हूँ, मैं शास्त्र जी बॉयज़ कॉलेज से, मैं CMK गर्ल्स कॉलेज से, मैं कहीं से भी स्टडी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से स्टडी कर रहा हूँ। जिस भी कॉलेज स्कूल से आप कर रहे हो उसके बारे में बताओ कि आजकल आप क्या कर रहे हो। फिर थोड़ा सा आप बताओगे कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप किस चीज़ में शौक रखते हैं, कि मुझे किताबें पढ़ने का और गाने सुनने का बड़ा शौक है, ठीक है। उसके बाद आप बनना क्या चाहते हो वो बता सकते हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका गोल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, आपका स्टेशन आपको पता होना चाहिए। तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी इंजीनियर, राइट, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। उसके बाद आप बोल सकते हो कि आई वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर, कुछ भी बता सकते हैं, अपनी लाइक्स, हॉबीज, डिसलाइक्स, सब कुछ बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड मॉर्निंग सर, क्या बोलेंगे? आपने रिपीट करना है, गुड मॉर्निंग सर, या सभी सामने सारी पूरी क्लास है, आप अपनी क्लास में जाओगे, जैसे कि नए नए एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं तो इंट्रोडक्शन होगा, तो टीचर आपसे यही पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बेटा, तो आप क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर। मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम, राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम।
फिर अपने बारे में बताओगे। आई एम जो भी आपका नाम है वो आ जाएगा, नाम बता दिया। आई एम फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं। आई एम फ्रॉम सिरसा, जो भी आपका स्टेट है, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, है ना। विच इज लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है वो, विच इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, राइट। साथ साथ बोलना है। गुड मॉर्निंग सर, आई एम, अपना नाम बता दिया। आई एम फ्रॉम, आपका गांव है, शहर है, उसके बारे में बताइए। आई एम फ्रॉम गुड़िया खेड़ा, सिरसा, हरियाणा, विच इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। आप क्या हो, आपने क्या कर रखा है, बताइए अपने बारे में। वेरी गुड। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, जहां कहीं के भी आप स्टूडेंट हो, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो लिख सकते हैं आप। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आप अपने स्कूल का नाम बता सकते हो, जहाँ पर वो लोकेटेड है वहाँ बता सकते हो, सिरसा, हरियाणा, जो भी स्टेशन है उसके बारे में बता सकते हो आप, राइट। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप अपनी हॉबीज के बारे में बताइए, आपकी हॉबीज क्या है। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, साथ साथ बोलना है। डू रिमेंबर दिस थिंग, अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते भी जाइए। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक। और आई लव ऑल थिंग्स which are created by God, which are created by God। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपके टीचर ने, किसी ने भी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब इन सेंटेंसेस को आप रिपीट कीजिए, तभी आप इन चीजों को सीख पाएंगे। तो आज हमारा ये इंट्रोडक्शन का ही है कि आज अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। इंट्रोडक्शन कैसे, आज आपको बताया कि मोटिवेशन कैसे लेना है इंग्लिश बोलने के लिए। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू रखेंगे, तो आप क्लासेस को देखते रहिए, सुनते रहिए, और ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है, बोलना बहुत ज़रूरी है। तो हिट द लाइक बटन so that you can get all more videos. You should hit the notification icon also. Along with that you can comment also, ताकि हमें पता चलते रहे कि आपको कितना समझ आ रहा है। वी वुड लाइक इट। और हमारी कॉम+ ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आप और सब्जेक्ट्स के बारे में भी नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।